नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको हनुमान जी के जन्म की कथा बताएंगे। पुराणों और धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा बहुत रोचक है। कथा के अनुसार माता अंजनी को यह वरदान मिला हुआ था कि उनका होने वाला पुत्र शिव जी का अंश होगा। यही कारण है कि हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। एक मान्यता है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उसी समय रावण के घर भी एक पुत्र का जन्म हुआ। यह एक संजोग नहीं बल्कि यह दुनिया में अच्छाई और बुराई को संतुलित बनाए रखने के लिए हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कर रहे थे तो हवन में उन्हें खीर दी गई। उन्हें कहा गया वह ये खीर अपने रानियों को खिलाए। हवन समाप्ति के बाद राजा दशरथ ने खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी, लेकिन तभी खीर का एक भाग एक कौआ अपने साथ लेकर उड़ गया। उसने उसे वहां गिराया जहां अंजनी माँ तपस्या कर रही थी। तपस्या करती हुई अंजनी माता के हाथ में जब खीर गिरी तो उन्होंने शिव जी का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। कहते हैं कि इसी प्रसाद की वजह से अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ और अंजनी माता की कोख से हनुमान जी का जन्म हुआ। इस तरह प्रभु और भक्त दोनों का एक साथ प्रसाद से इस धरती पर अवतरित हुए और उनका एक अनोखा संबंध जन्म से ही बन गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी लोग देवराज इंद्र की सभा में उपस्थित थे जहाँ ऋषि दुर्वासा भी थे। वहाँ देवराज इंद्र की एक अप्सरा पुंजिकस्थली बार बार सभा के बीच में आना जाना कर रही थी, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने अप्सरा पुंजिकस्थली को वानरी बनने का श्राप दे दिया। पुंजिकस्थली ने बहुत क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। उन्होंने बाद में यदावश उन्हें कहा वर दिया कि वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकती है। इस घटना के कुछ सालों बाद पुंजिकस्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज के घर जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। जब अंजनी विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह केसरी जी से कराया गया। कहते हैं कि राजा केसरी को ऋषियों की प्राण रक्षा के बदले वह वरदान मिला था कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके और जो वायु के समान पराक्रमी और रुद्र के समान हो। फिर ऐसे ही हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।